नमस्कार, हमारा राजस्थान में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ हर्ष चौधरी। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर बुलेटिन की अहम सुर्खियों पर। T20 वर्ल्ड कप आयोजन भारत में नहीं यूएई में होगा, बीसीसीआई ने की घोषणा। ₹41 लाख की लागत से बनने वाले ऑक्सीजन प्लांट का हुआ शिलान्यास। ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने ई-वे बिल व डीजल की बढ़ती कीमतों के विरोध में दिया ज्ञापन। और खबरें विस्तार से। T20 वर्ल्ड कप का आयोजन यूएई में होगा। आज इसकी आधिकारिक घोषणा हो गई। कोरोना के चलते पहले ही देश में इसके आयोजन को लेकर संदेह था। इस बीच बीसीसीआई ने आईसीसी को इस बारे में आधिकारिक तौर पर जानकारी दी। टूर्नामेंट का आयोजन अक्टूबर और नवंबर में हो सकता है। बोर्ड के सचिव जय शाह ने टूर्नामेंट को शिफ्ट किए जाने के बारे में जानकारी दी। न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक जय शाह ने कहा कि हमने आईसीसी को आज आधिकारिक तौर पर T20 वर्ल्ड कप को यूएई में शिफ्ट किए जाने के बारे में जानकारी दे दी है। टूर्नामेंट की तारीख पर फैसला आईसीसी करेगा। जानकारी मुताबिक कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के बीच टूर्नामेंट का आयोजन भारत में होना मुश्किल था। झालावाड़ के धरुनिया गांव में 13 महीनों में पशु चिकित्सालय का निर्माण कार्य ठप पड़ा है। इसे जल्द पूर्ण करवाने के लिए धरुनिया ग्राम पंचायत की वार्ड पंच लक्ष्मीबाई शर्मा ने सरकार से जल्द निर्माण करवाने की मांग की है। इस संबंध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उपखंड अधिकारी पीडावा को ज्ञापन दिया। ज्ञापन में वार्ड पंच लक्ष्मी शर्मा ने कहा कि ग्राम पंचायत धरुनिया सहित आसपास के 1 दर्जन गाँव कृषि प्रधान है। यहाँ के किसानों का मुख्य व्यवसाय कृषि व पशुपालन है। पशुओं में विभिन्न प्रकार की बीमारियां भी होती है, इसके लिए पशु चिकित्सक की जरूरत पड़ती है। ऐसे में सरकार ने धरुनिया में पशु चिकित्सक व चिकित्सालय की व्यवस्था के लिए भवन की स्वीकृति दी थी, जिसकी 10 लाख रुपए की लागत है। श्री गंगानगर के पदमपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परिसर में 41 लाख रुपए की लागत से बनने वाले ऑक्सीजन प्लांट का शिलान्यास भूमि पूजन के साथ किया। इस मौके पर विधायक गुरमीत सिंह कुंदर ने कहा कि विकास कार्यों में राज्य सरकार कभी पीछे नहीं रही। विधानसभा में श्री करणपुर में 1,72,00,000 की लागत से ऑक्सीजन प्लांट का निर्माण कार्य शुरू है। विधायक ने कहा कि कोविड-19 के तहत मुख्यमंत्री अशोक गहलोत व चिकित्सा व स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा प्रारंभ से संवेदनशील रहकर मेडिकल सेवाओं को मजबूत करने के लिए पूरी ताकत के साथ सार्थक प्रयास लगातार कर रहे हैं। इसके परिणाम खुद हमारे सामने। भरतपुर के बयाना के पीलूपुरा पर सोमवार को गुर्जर समाज के लोगों ने सरकार से गुर्जरों के पक्ष में अक्टूबर 2020 में हुए समझौते को लागू नहीं किए जाने को लेकर मीटिंग का आयोजन रखा। आयोजन में गुर्जर नेता दीवान शेरगढ़ व हिम्मत सिंह पाडली की अगुवाई में रखा, जिसमें गुर्जर समाज के लोगों ने सरकार से भर्तियों में गुर्जरों की आरक्षण की मांग पूरी किए जाने की मांग की। गुर्जर नेता हिम्मत सिंह पाडली व दीवान सिंह शेरगढ़ ने कहा कि सरकार गुर्जर समाज के लोगों को रीट भर्ती, नर्सिंग सहित अन्य भर्तियों में समझौते के मुताबिक बैंक, लोक और एमबीसी के तहत आरक्षण दे, अन्यथा गुर्जर समाज के लोगों को एक बार फिर सड़क और पटरी पर आने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। उनसे रिक्वेस्ट किया, उनसे प्रार्थना की कि आप ये भर्तियों को करवाएं, लेकिन अभी तक वो भर्तियां नहीं हुई। जो समाज के जो युवा हैं एमबीसी वर्ग के, उन युवाओं ने ये आज की जो बैठक रखी थी, वो पंच पटेल जो हमारे साथ 41 लोग गए थे, वो उन लोगों के साथ जो बैठक हुई है उसमें निर्णय यही है कि 10 जुलाई तक या तो सरकार इस पर निर्णय ले ले, नहीं हम एक बड़ी पंचायत करके और सरकार को अल्टीमेटम देंगे। और सरकार 10 जुलाई तक का सरकार को अल्टीमेटम है। 10 जुलाई के बाद में समाज आंदोलन के रुख पर तैयार रहेगा। हमारा जो समझौता हुआ 31/10/2020 को, वो 14 बिंदुओं का जो समझौता हुआ, करीब 15 घंटे तक लीगल बैटरी बैठी थी, 3 मंत्री बैठे थे, तो डिस्कस हुआ। मुख्यमंत्री जी से बात होने के बाद में एक पॉइंट पर डिस्कस हुआ। 2 बिंदु ऐसे हैं, जो 12 नंबर का बिंदु है, नर्सिंग भर्ती 2013 की जो 16/8 को जो समझौता हुआ था, उस समझौते को लागू नहीं किया। 372 रीट के जो पद हैं, 13वां नंबर का जो बिंदु था, वो रीट के भर्ती के बारे में था, उसको 7 दिन में देने की सरकार ने कही थी, वो आज तक नहीं हुआ। माननीय मुख्यमंत्री जी से हम एक बार मिले, मुख्यमंत्री जी से भी यही बात रखी है कि आप इसको जल्दी से जल्दी करवाएं। उपचुनाव में उन्होंने कहा कि गुर्जर समाज हमारा साथ देगा। बिल्कुल हम साथ देंगे, गुर्जर समाज पूरा आपके साथ है। तो सहाड़ा में और जो चुनाव हुआ उसमें गुर्जर समाज ने जमकर वोटिंग की। उसके बाद में कोरोना हो गया। जो 3 मंत्री है उनका इनका मकसद ये था कि विजय वैसला जी को नेता बनाना। ये समाज नेता बनाता है, किसी एक व्यक्ति के कहने से कोई नेता नहीं बनता।
और समाज का जो काम करेगा, जो खपेगा, जो तपेगा, वो नेता स्वीकार होगा समाज को। तो वो थोड़ा सा उन्होंने जो विरोध किया था वो विजय वैसला जी के कहने पे किया। अब आप ये बता दो कि बैठक क्यों बुलाई थी और आपका निर्णय। लास्ट खबर हनुमानगढ़ से। सादगी से बढ़कर कोई श्रृंगार नहीं और दूसरों की सेवा से बढ़कर कोई परोपकार नहीं। इसी बात को चरितार्थ करते हुए गांव मोरजन सिखान की जोहड़ में माता सरजीत कौर धर्मपत्नी गोविंद सिंह लखेसर ने नलकूप का निर्माण करवाया। माता सरजीत कौर पैरों से विकलांग है। अपनी वृद्धावस्था में पेंशन में से वो कुछ अंश बचाकर अपने जीवन को यादगार बनाने के लिए पेड़ पौधे बचाने व जीव जंतु पशु पक्षियों की प्यास बुझाने के लिए बहुत ही सराहनीय व परोपकार काम किया है। इस नलकूप की लागत 30,000 रुपये आई है। सभी ग्रामवासियों ने इस कार्य की भूरी प्रशंसा की है। इस कार्यक्रम के दौरान बाबा रेशम सिंह, सोनू सुथार संगरिया, परमजीत कौर, सुखदेव सिंह मंगू, इकबाल सिंह, बशीर, सोनू कौर संगरिया, विदेश वाली उपस्थित रहे। मकराना से खबर, जहां ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने एसोसिएशन के अध्यक्ष महिपाल राजपुरोहित के नेतृत्व में ई-वे बिल व डीजल की बढ़ती कीमतों के विरोध में सोमवार को मकराना उपखंड अधिकारी सैयद सिराज अली जैदी को उपखंड कार्यालय पहुंचकर राजस्थान सरकार के परिवहन मंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में अवगत करवाया कि पिछले कुछ माह से देश में कोरोना से ट्रांसपोर्ट परिवहन पर व्यापार दयनीय हालात में है। उस पर बढ़ती डीजल की कीमतों से यह व्यापार दिन प्रतिदिन नुकसान में जा रहा है, जिससे ट्रक मालिकों, ट्रांसपोर्ट व मजदूरों के हालात दयनीय है। मकराना ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का मैं अध्यक्ष महिपाल राजपुरोहित, ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट का राष्ट्रीय कोर कमेटी का सदस्य राजस्थान की तरफ से प्रतिनिधित्व करता हूं। और आज माननीय प्रधानमंत्री महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नाम आज आदरणीय एसडीएम साहब को हम ज्ञापन देके अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहे हैं। जोधपुर से खबर, जहां जोधपुर डिवीजन की डीलर एसोसिएशन की बैठक ओसिया डेजर्ट रिजॉर्ट में आयोजित हुई, जिसमें जोधपुर डिवीजन के समस्त नायरा डीलरों ने भाग लिया। नायरा एनर्जी कंपनी द्वारा तुगलकी फरमान पर निंदा प्रस्ताव पारित करते हुए बताया कि पूर्व में एसआर ऑयल लिमिटेड से नायरा एनर्जी लिमिटेड में कंपनी का ट्रांसफर होने पर कंपनी द्वारा जबरदस्ती नायरा एनर्जी की ब्रांडिंग कराने का तुगलकी फरमान चलाया गया। संपूर्ण खर्चा डीलर के ऊपर जबरदस्ती सौंपा गया, जिसका डीलर एसोसिएशन ने स्पष्ट रूप से खर्चा देना मना करते हुए चेताया कि नायरा एनर्जी की ब्रांडिंग का होने वाला खर्चा डीलर 1 रुपया भी नहीं देगा और अगर कंपनी जबरदस्ती करती है तो डीलर एसोसिएशन हड़ताल सहित विरोध प्रदर्शन करेंगे। इस प्रकार की विभिन्न समस्याओं को लेकर, जैसे पेट्रोल पंप पर डीलर की खुद की गाड़ी को लगाया सहित अन्य अनेकों मुद्दों पर चर्चा करते हुए नई कार्यकारिणी का गठन किया, जिसमें अध्यक्ष पद पर गोपाल सिंह भाटी, उपाध्यक्ष पद पर भंवरलाल लखारा, महासचिव पद पर चैन सिंह राठौड़, कोषाध्यक्ष पद पर जगदीश सोलंकी, सचिव पद पर अभिजीत चौधरी, जिला प्रतिनिधि पद पर एडवोकेट कमल सिंह राठौड़, संरक्षक पद पर भजनाराम व संयोजक पद पर भंवरलाल पालीवाल को सर्वसम्मति से मनोनीत किया। है कि इसका कन्वर्जन और ब्रांडिंग का चार्ज आपको देना पड़ेगा, इसलिए सारे डीलर्स में ये असंतोष था, जिसके लिए मीटिंग की गई और सभी डीलर्स ने सहमत होकर ये तय किया कि कंपनी अधिकारियों को ये इस तरह की सूचना दी जाए कि कोई भी नायरा एनर्जी डीलर जोधपुर ज़िले के इस स्थिति में नहीं है कि वो इस तरह का 20-22 लाख का खर्चा सहन कर सके। इसलिए उनसे निवेदन किया जाएगा कि ये खर्चा अन्यत्र किया जाए, डीलरों पर नहीं जाए। और कुछ अन्य समस्याएं भी डीलरों को थी, जिसके लिए सबके प्रस्ताव लिए गए, सबकी समस्याएं सुनी गई और जिसके लिए आगे मारवाड़ पेट्रोल। राजधानी जयपुर के बस्सी थाना इलाके में कार्रवाई करते हुए अपहरण कर मोबाइल लूटने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस थाना बस्सी के थानाधिकारी सोहन लाल मेघवाल ने बताया कि 2 जून को कमलेश पुत्र बोरीलाल मीणा निवासी हरडी ने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। रिपोर्ट में बताया गया था कि वह 2 जून को 5,000 रुपए लेकर गुड्डा चक जा रहा था। तभी बीच में बेनाडा गांव में एक दुकान पर खाने के लिए रुका तो इतने में वहां पर एक मोटरसाइकिल पर सवार 3 लड़के उसके साथ मारपीट करने लगे और जबरदस्ती से उसको मोटरसाइकिल पर बैठाकर सुनसान जंगल ले जाकर मारपीट की। इस बीच वहां से गुजर रहे मोटरसाइकिल सवार 2 लड़कों ने बीच बचाव कर छुड़ाया। पीड़ित कमलेश ने बताया कि मारपीट के दौरान तीनों आरोपियों में 2 आरोपी एक दूसरे को कृष्ण और डीडी कहकर पुकार रहे थे। मोबाइल का 2 जून को कमलेश मीणा ने एक एफआईआर दर्ज करवाई थी कि उसे ज़बरदस्ती उठा करके ले गए थे। 3 लड़के आए थे मोटरसाइकिल पर और उन्होंने उसके साथ एक कान में ले जाकर मारपीट की और उसके 5,000 में मोबाइल छीन कर भाग गए थे। इस पर एफआईआर दर्ज करके इन्वेस्टिगेशन प्रारंभ किया गया। एक स्पेशल टीम का गठन किया गया था। इस टीम ने
फिजिकली एविडेंस, टेक्निकली एविडेंस, सीसीटीवी कैमराज, आसपास के लोगों से पूछताछ इत्यादि प्रयास कर करके इन मुलजिमों को आइडेंटिफाई किया। उसमें से आज एक मुलजिम को गिरफ्तार किया गया है, कृष्ण कुमार सैनी को, और उसका जो मोबाइल जो छीन के ले गए थे उसको जब्त किया गया है। क्या ये पहले भी आपराधिक मामलों में लिप्त थे? हाँ, ये जो जिसको अरेस्ट किया गया है उसके खिलाफ पहले से भी मुकदमे लगे। झालावाड़ की पीड़ावा से खबर, जहां ग्राम पंचायत हरनावदा गजा के सेमली चौहान गांव में अस्पताल की बाउंड्री सरपंच प्रतिनिधि नारायण सिंह सिसोदिया ने भूमि पूजन किया। समाज सेवी बहादुर सिंह चौहान ने गत दिनों सरपंच प्रतिनिधि नारायण सिंह सिसोदिया को अवगत करवाया था कि अस्पताल के सामने आसपास के लोगों पर अतिक्रमण किया हुआ है, जिसे हटवाकर ग्राम पंचायत बाउंड्री बना दे। अस्पताल में रहने वालों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, जिस पर पंचायत ने संज्ञान लेते हुए जेसीबी से अतिक्रमण हटाकर कार्य शुरू किया और शुभारंभ किया। राशमी से खबर, जहां युवा कांग्रेस ब्लॉक राशमी के कार्यकर्ताओं ने ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष नुकुल सिंह भाटी के निर्देश अनुसार युवा नेता आशीष रेवाड़ा व मनीष कटारिया के नेतृत्व में पेट्रोल डीजल व महंगाई को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने बस स्टैंड से मेन बाजार से होते हुए पुराने बस स्टैंड तक बैलगाड़ी पर मोटरसाइकिल की अंतिम यात्रा निकालकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला फूंका। कार्यकर्ताओं ने हाथों में तख्तियां व युवा कांग्रेस के एक झंडे लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना क्या है? इस योजना को शुरू करने का उद्देश्य क्या है? इस योजना से आमजन को क्या लाभ होगा? मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना प्रदेश के प्रत्येक परिवार को हेल्थ फॉर ऑल के लक्ष्य के साथ कैशलेस